अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वेव मोशन। व्हाट इज़ वेव मोशन? मोशन का तो हमें पता है कि इसका मतलब है हरकत करना। सो व्हाट इज़ वेव? इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को पता होना चाहिए। एक तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है और दूसरी चीज़ एक मीडियम किन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मीडियम के पार्टिकल्स कौन से होते हैं। वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करें तो उसको हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। किसी भी बॉडी की या पार्टिकल्स की टू एंड फ्रो मोशन को हमने वाइब्रेटरी मोशन कहा है। तो अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है मीडियम के पार्टिकल्स। कोई भी मीडियम है हमारे पास, हम एक वाटर टब ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। वाटर टब में बहुत सारा पानी है हमारे पास, तो पानी भी किसी पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से कोई भी मीडियम जो होगा वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। जब कोई ऐसी डिस्टर्बेंस इस मीडियम के पार्टिकल्स पे लगे कि उसके पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर दें अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो इस तरह की डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं कि बॉडी ने वेव मोशन स्टार्ट कर दी। इस तरह की डिस्टर्बेंस को हम वेव बोलेंगे। कैसी, अब इसकी डिफाइन करते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो क्या करती है, कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब थर्ड चीज क्या आ गई हमारे पास, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी के मीडियम के पार्टिकल्स एक मिनट में एक दफ़ा वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में अगले एक मिनट में भी एक ही दफ़ा वाइब्रेट करे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का यही मतलब है। एक इंटरवल में अगर एक मिनट में कोई बॉडी एक दफ़ा वाइब्रेट कर रही है तो अगले मिनट में भी एक ही दफ़ा वाइब्रेट करे। एक वक्फे में जितनी उसने वाइब्रेटरी मोशन की अगले वक्फे में भी उतनी ही। इसका मतलब है कि उसने एक वक्फे में एक इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी दफ़ा वाइब्रेटरी मोशन की किसी मीडियम के पार्टिकल्स ने, तो अगले जो वह हमारे पास इंटरवल होगा टाइम का उसमें भी वो इतनी ही वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा जी, इस वेव मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया है, एक वाटर टब लिया गया है। ये एक वाटर टब है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा पानी फिल कर दिया गया है। इसको पानी से भर दिया। अब हम लोगों ने उसकी एक साइड के एक कॉर्नर पे एक पेंसिल ली जिसको हम लोगों ने डिप करवाया उसके अंदर। जब पेंसिल को हम लोगों ने उसके अंदर डिप किया तो उसको हमने ऊपर नीचे मूव करवाया, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस पानी में क्रिएट होनी शुरू हो गई, कुछ वेव्स पैदा होनी शुरू हुई। ठीक है, जैसे ही वो वेव्स यहाँ से क्रिएट होती हैं तो वो आगे मूव करना स्टार्ट कर देती हैं पानी के दूसरी साइड की तरफ। जहाँ पे वो पैदा होती हैं अपने ओरिजिन से आगे की आगे मूव करेंगी। यहाँ से वेव होती होती दूसरे एंड तक जाएंगी। अब हम करते क्या हैं, अब हमने एक कॉर्क का पीस लिया जिसको हमने किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे हमें वेव की मोशन नजर आ रही है वहां पे हम लोगों ने उसको कॉर्क पीस को रख दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब कॉर्क की मोशन क्या करेगी, जैसे ही वेव यहाँ से गुजरेगी तो कॉर्क ऊपर की साइड को मूव करेगा और जब वेव वहां से गुजर के आगे चली जाएगी तो कॉर्क वापस नीचे चले जाएगा। इसका मतलब है कॉर्क कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा बल्कि अपनी ही पॉइंट पे अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से वेव्स आगे जाके सेकंड एंड पे टकराती जाएंगी और वापस आना शुरू कर देंगी। ये वेव की मोशन, इस चीज को हम बोलते हैं वेव मोशन। इसकी सेकंड एक्टिविटी जो है वो है, अब हमारे पास जो सेकंड एक्टिविटी है इसकी, उसमें हम लोगों ने एक रोप ली है जिसके वन एंड को हमने एक स्पोर्ट के साथ फिक्स कर दिया है, टाई कर दिया है। ठीक है, सेकंड एंड को हम लोग हाथ में पकड़ेंगे। इस कंडीशन में अभी रोप रेस्ट हालत में है। ठीक है, जैसे ही हम उसके सेकंड एंड को अपने हैंड से शेक करेंगे तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, कुछ वेव्स पैदा हो जाएंगी। ठीक है,
अब हम उस रोप के ऊपर किसी भी एक पॉइंट को मार्क कर लेते हैं किसी पेंसिल या मार्कर से, जिसको हम पॉइंट P कह देंगे। जैसे ही हम रोप को शेक करेंगे तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी वो मूव करना स्टार्ट कर देगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। पहले पॉइंट P से पीछे थी हमारी वेव, वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव करती गई, पॉइंट P तक आ गई, फिर पॉइंट P से आगे, और देन जब वो वॉल के साथ टकराई तो टकराने के बाद उसने बैकवर्ड मोशन स्टार्ट कर दी। जो बैकवर्ड उसकी मोशन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में थी। अब जब उसके साथ उसने टकराना है वॉल के साथ वेव ने, तो उसने अगेन जो मोशन बैकवर्ड स्टार्ट करनी है वो नीचे की तरफ शुरू कर देगी, नेगेटिव साइड से, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट P को हमने क्रस्ट और रफ का नाम दिया। किस तरह से? किसी भी वेव का वो हिस्सा जो उसकी मेन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और एक वेव, कोई भी वेव जो मूव करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में मूव करेगी। अब इसकी हम आगे टाइप्स पे जाते हैं वेव्स की। ओके, अब हम देखते हैं कि वेव्स की टाइप्स कौन सी हैं, कितनी किस्म की ये वेव्स होती हैं। बेसिकली वेव्स 2 टाइप्स की हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें मेन जो डिफरेंस है वो है मीडियम का। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर मीडियम के ही प्रोपगेट कर सकती हैं। और ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर हो, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब कौन सी वेव्स को मीडियम रिक्वायर है और कौन सी को नहीं, ये देखते हैं इनकी एग्जांपल्स में। रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, एक्स-रेज, हीट एंड लाइट। These waves does not require any medium for their propagation. And water waves, sound waves, string waves and spring waves require medium for their propagation. These are 2 types of waves.